सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे आपके काफ़ी रिक्वेस्ट आए, आपने काफ़ी कमेंट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पे वीडियो बनानी अब हो गई है ज़रूरी। तो मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूंगा और हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी है सर आरजीपीवी फॉर एग्जांपल। अगर आप एकेटीयू को भी हो तो भी आप देखते रहो, लेकिन अगर आरजीपीवी के हो आप तो आपके शायद ये 16th को पेपर है, 16th ऑफ मार्च को आपके फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम है। काफ़ी कमेंट्स आए आपके कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है यूट्यूब पे फॉर फ्री। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप सिलेबस को देखो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस को देखो, क्योंकि इस पे पूरे तरह से आप डिपेंड हो जाओ नॉट फेयर। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हो और इसको आप देखते हो तो फेयर इनफ। तो एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जिस तरह बच्चे हमारा और आपका मूड 3 टाइप का होता है, जिस तरह आपका 3 टाइप का मूड होता है, आप केवल खाते हो, सोते हो, घूमते हो। ठीक है, ठीक है, नहीं घूमते सर, हम पढ़ते हैं। ठीक है, खाते हो, घूमते हो, पढ़ते हो। अब आरजीपीवी क्या करती है, तो आरजीपीवी के 3 मूड होते हैं। आरजीपीवी के 3 मूड होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। पेपर पैटर्न हम समझ रहे हैं। फार्मा के अगर आरजीपीवी के पेपर्स की बात करो तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सबको पता है 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं। अब 8 क्वेश्चन में एक बार तो ऐसा हो गया कि 1 नंबर आया और डिफाइन इमल्सन, डिफाइन इमल्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इमल्सन लिखा हुआ है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही करके 8 क्वेश्चन आपको दे दिए गए, जिसमें 1 नंबर मतलब जो एक क्वेश्चन है वो सीधा सीधा आपको 15 नंबर का पूछ दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी कि जो पेपर 1 होता है, मतलब एक जो ऐसा भी पेपर बनता है। अब कैसा पेपर बन रहा है, वो जब आपके पेपर आना शुरू हो जाएंगे तो आप समझोगे कि ए बी के फॉर्मेट में आ रहा है, कि ए बी सी के फॉर्मेट में आ रहा है, कि क्या कर रहा है, एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप समझोगे 8 नंबर 15 नंबर का केवल आपसे 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन इमल्सन। तो आपको इमल्सन की पूरी कहानी वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर करके आनी है। दूसरा क्या होता है बच्चे कि यहां पे जैसे एक क्वेश्चन बनाया डिफाइन इमल्सन, डिफाइन इमल्सन, डिफाइन इमल्सन, और दूसरा बन गया एंड करके डिफाइन सस्पेंशन। अब ये पार्ट्स में हो गया क्वेश्चन, पार्ट्स में हो गया तो ये हो गया 7.5 नंबर का, ये हो गया, और 7.5 नंबर का ये हो गया। तो ऐसे भी पेपर बनते हैं। तो एक बार तो शायद 15 नंबर का ही पूछ ले और एक बार हो सकता है कि 7.5 नंबर का पूछे। यहां पे क्वेश्चंस के नंबर जो होते हैं 8 2 जा 16 हो जाते हैं, मतलब आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पे क्या होता है, आरजीपीवी के मूड का जैसे 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनाता है तो उसको पार्ट्स में बनाना शुरू कर दिया। मतलब यहां पे केवल पूछा डिफाइन इमल्सन, दूसरे में पूछा मेथड टू ओवरकम, मेथड्स टू ओवरकम, और तीसरे में पूछा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो ना मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आरजीपीवी क्वेश्चंस किस प्रकार के बनाता है। तो आरजीपीवी 3 टाइप के पेपर बनाता है। पहला सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है 15 नंबर का, दूसरा होता है बच्चे ए और बी के फॉर्मेट में पूछता है जो कि 7.5 नंबर के हो जाते हैं, और तीसरा आपके सामने है 3 क्वेश्चन पूछ लेता है ए बी सी, और आपको तीनों के आंसर करने पड़ते हैं। मतलब 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। ये तो हो गया नॉर्मल पैटर्न। एक और पैटर्न आरजीपीवी मेजरली फॉलो करता है कि जो उसका 8th क्वेश्चन होता है, 8th क्वेश्चन होता है, उसमें क्या करता है कि शॉर्ट नोट लिख देता है। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में वो आपको 3 ऑप्शन देता है। हो सकता है वो आपको सपोजिटरीज पे पूछ ले, सपोजिटरीज पे पूछ ले, हो सकता है आपको इमल्सन पूछ ले, इमल्सन पूछ ले, और एक हो सकता है फार्मास्यूटिकल इन कॉम्पैक्टिबिलिटीज पूछ ले। आप एक चीज मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि किस तरह के उसके फॉर्मेट होते हैं। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यूनिट वाइज बात करने जाएंगे कि यूनिट वाइज जैसा मैंने आपको लेक्चर्स कराए हैं, तो यूनिट वाइज कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस हैं, इस पर मैंने डीप रिसर्च की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब आप इसको तो पढ़ना मैंडेटरी है, मतलब इसमें करना है कि नहीं करना है ये ऑप्शंस ही नहीं है, इसको करना ही है, नहीं तो फिर बैक आएगी और वो सब चीज़ें देखी नहीं जाएंगी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस चलाई थी और उसमें यूनिट फर्स्ट को सबसे पहले कवर किया था। तो जो पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से बनता है प्रिस्क्रिप्शन का। प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस इट्स पार्ट, हैंडलिंग एंड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, और ये अगर क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल ये 15 नंबर का आता है 15 नंबर का आता है, तो इसके पार्ट्स जैसे जो भी डेट और सब्सक्रिप्शन जो भी इसके पार्ट्स हैं उसको बहुत इलेबरेट करके आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, अगर 15 नंबर का है तो कुछ नहीं तो फिर भी 6 पेज आपको लिख के आना ही है, क्योंकि आरजीपीवी भैया पेज मांगती है। आप अगर ये सोचो कि 15 नंबर का क्वेश्चन एक पेज में बहुत शॉर्ट और स्वीट लिख के चले आओ, वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई है कि अगर आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है सर 15 नंबर का है, आप चैट जीपीटी से लिखते हो, चैट जीपीटी से लिखते हो, तो सो अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना मुझे पता है बच्चे, वहां पे आपको केवल और केवल नंबर मिल रहे होंगे 12 नंबर, बहुत मिल रहे होंगे 13 नंबर, इससे ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलने वाले आरजीपीवी के अंदर। तो आप समझ गए हो कि मार्क्स किस हिसाब से दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है प्रिस्क्रिप्शन पे, और बहुत ही मेजर क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, हो सकता है 7 नंबर का क्वेश्चन, हो सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, और बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसको आप मस्ट मतलब बिल्कुल करके जाना, बिना इसके प्रिस्क्रिप्शन के आप पेपर में मत बैठना। दूसरी बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी डोजेस की स्टडी को ही पोसोलॉजी कहते हैं, इस पे मैंने आपको बहुत अच्छे से चर्चाएं की हैं। फैक्टर क्या क्या होते हैं, एज फैक्टर होता है, जेंडर होता है, सेक्स होता है, इन ये जो एज जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी पोसोलॉजी को, कुछ कैलकुलेशन मेथड। फॉर एग्जांपल अगर ये 15 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, पोसोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ है बच्चे, मैंने आपको बताया है ग्रीक वर्ड है पोसो, लोगोस से वो डिफरेंस जो भी डिफरेंशिएट करना है आपको, वहां से कहानी शुरू करके और कहाँ तक ले जानी है, कैलकुलेशंस तक ले जानी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यूनिट फर्स्ट आपकी वीवीआईपी यूनिट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मेजर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। पहली यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट आपको छोड़ के जानी ही नहीं है, आपको पहली और तीसरी यूनिट छोड़ के जानी ही नहीं है। अगर आप छोड़ के गए तो आप बहुत गलती कर रहे होगे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, बहुत ही मेजर क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कि डोजेस फॉर्म ऐसा ही क्वेश्चन ना आए कि डिफाइंड डोजेस फॉर्म नहीं आ सकता, हो सकता है वहाँ पे हो सकता है कि डोजेस फॉर्म की कुछ और पर्टिकुलर एक चीज को वो टारगेट करे, डिफाइंड डोजेस फॉर्म एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे आप इस चीज को एक बार मेक श्योर करना कि आप डोजेस फॉर्म जब पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी क्लासिफिकेशंस को आप पढ़ के जाओगे। हो सकता है बहुत मेजर क्वेश्चन 15 नंबर 7 नंबर के बन जाए यहाँ से। चौथा क्वेश्चन है बच्चे फार्माकोपिया के ऊपर। फार्माकोपिया के हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए, जैसे मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया यहाँ पे कि शॉर्ट नोट बनते हैं, तो हो सकता है देयर इज हाई चांसेस कि यहाँ पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं फार्माकोपिया से। जब भी अगर फार्माकोपिया का आता है तो आपको फिर से वही शुरू करना है, इंडियन फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, कैसे आया, फादर कौन है, मदर कौन है, क्या कैसी कहानी है, कौन से कलर का है, कितने एडिशन है, सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 की तरफ जाते हैं। सारी यूनिट्स मैंने कवर की हैं। यूनिट 2 मतलब जैसे मैंने बताया ना, यूनिट 1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 की बात करते हैं, तो यूनिट 2 में क्या होता है बच्चे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ओवरलैप कर रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, तो यू हैव हाई चांसेस, मतलब आपके अंदर हाई कैपेबिलिटी होगी कि आप लिक्विड डोजेस फॉर्म को ऐसे मतलब छोटी सी कहानी जैसा इसको लिख दो आप, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म पे कहानी पूछेगा और इसके वही फायदे नुकसान की बात करेगा, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेगा। हो सकता है क्वेश्चन आपके आरजीपीवी एग्जाम में 16 तारीख को आपको सामने दिखे, तो डोजेस फॉर्म आप पढ़ के जाना। यहाँ पे फिर इसकी कहानी इमल्सन, सस्पेंशन, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक, ये सब कुछ आपको लिख के आना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है पाउडर्स के ऊपर, इसके क्लासिफिकेशंस के ऊपर, एडवांटेजेस के ऊपर, डिसएडवांटेजेस के ऊपर। मैं एक चीज आपको पहले से इंश्योर कर रहा हूँ, आपके आरजीपीवी जो एग्जाम होंगे, आपका जो आरजीपीवी एग्जाम होगा, उसमें बच्चे आप एक चीज और जरूर देख लेना कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा केवल डिफाइंड पाउडर और आप सोचो कि पाउडर की बस मैं एक लाइन की डेफिनेशंस लिख के चलाऊं, नहीं, बिल्कुल। अगर आपको डिफाइंड पाउडर 15 नंबर में पूछना है तो ये
चीज़ें बिल्कुल आप समझो कि लिखा नहीं है, लेकिन हमें लिखना है, हमें क्लासिफिकेशन लिखना है, हमें एडवांटेजेस लिखना है, हमें डिसएडवांटेजेस लिखना है। इट्स ऑल अबाउट यूनिट 2। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 3। और यूनिट 3 में हमने बताया था इमल्सन सस्पेंशन की पूरी कहानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बन जाता है डिफाइन इमल्सन एंड इट्स टाइप। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इमल्सन और सस्पेंशन से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। कुछ नहीं पढ़ा आपने, कुछ भी मत पढ़ो। अब मैं कह रहा हूँ कुछ भी मत पढ़ो, तो आप कुछ नहीं तो इमल्सन सस्पेंशन वाली वीडियो देख के जाओ भैया। इमल्सन सस्पेंशन आप देख ले रहे हो तो आप मेजर पार्ट कवर कर ले रहे हो, और यूनिट 1 यूनिट 3 भी पढ़ रहे हो आप, तो पास हो जाओगे। पास होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर डिटेल में पढ़ रहे हो, पूरी वीडियोस भी देख लोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इमल्सन इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन भी इंपॉर्टेंट है, सेम वही इमल्सन के भी हम सस्पेंशन को डिस्क्राइब करना है, उसके टाइप्स बताना है, एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मेजर है, मतलब यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आपको मतलब नींद में भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अगर आप पेपर में देने जा रहे हो तो इमल्सन सस्पेंशन मालूम होना चाहिए। हो सकता है जब क्वेश्चन को और जब जो क्वेश्चन पेपर लेंदी बनाने के लिए वहाँ पे जब आप पार्ट्स में आ जाएगा ABC के फॉर्म में, तो हो सकता है डिफरेंस पूछ दे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पे, और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स पे आप बात कर दे, और मेथड टू ओवरकम ऑफ किस में, इमल्सन और सस्पेंशन में। अगर नहीं पूछता बच्चे, अगर ये तो मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है बल्क बढ़ाने के लिए पूछ दे, इन केस अगर नहीं पूछता, ये 15 नंबर का पूछ देता है, तो भैया तो हमें क्या करना है, 15 नंबर में हमें ये पूरी चीजें लिख के आनी है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, मेथड टू ओवरकम ऑफ इमल्सन, मेथड टू ओवरकम इमल्सन, तो हमें ये 15 नंबर में ही ये कहानी लिख के आनी है। सस्पेंशन की बात करें, अगर ये 15 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इसके डिफरेंस को, हम इसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से वहां पे लिख के आ रहे हों, कि जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है वो क्या होता है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको यूट्यूब पे फॉर फ्री कवर किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप वो देख के आओ। अब नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो केवल आप लेक्चर्स देख लो, जो भी आपकी हाईएस्ट स्पीड हो, जैसा आप 2x पे, 3x पे, 4x पे, अरे 100x पे देख लो आप, लेकिन देख लो, क्योंकि आपका उसमें फायदा है। यूनिट 4 पे पढ़ते हैं, और यूनिट 4 किस बात पे है, यूनिट 4 जो यूट्यूब पे फिर भी हो गई है, सपोजिटरीज पे है। तो यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन बन सकता है वो सपोजिटरीज का बन सकता है बेटा। और सपोजिटरीज में उसके टाइप्स, जैसे वेजाइनल सपोजिटरीज और भी कई सारी सपोजिटरीज पे मैंने बात की है, वीडियो देखोगे, फायदे नुकसान की बात कर सकते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की भी पूछ सकते हैं। तो यूनिट 4 से केवल आपको सपोजिटरीज पढ़ना है और फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज पढ़ना है। इन सबका ओवरव्यू आप ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने बताया सपोजिटरीज, जो मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बताया था वेजाइनल, तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे भी आरजीपी में आप पहले नंबर पे वेजाइनल ही याद करो कि सर पहले नंबर पे सर ने क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं बेटा, आपको अगर उस समय वेजाइनल नहीं याद आ रहा है, रेक्टल याद आ रहा है, तो आप पहले नंबर पे रेक्टल लिखो। जो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा हो, आपको लग रहा है कि सर मैं इमल्सन में फोड़ सकता हूं, तो पहला क्वेश्चन आप इमल्सन लिख के आओ, क्योंकि वहां पे कॉपी प्रेजेंट कर रहे हो आप, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट 4 की भी कहानी खत्म हो जाती है, और यूनिट 5 बहुत जल्द हम यूट्यूब पे कवर कर देंगे। ऑलमोस्ट चीजें वो हो चुकी हैं, बस मुझे टाइम मिल जाए मैं लेक्चर शूट कर दूं। तो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब पहले तो हमने एक में परिवार पढ़ा, ठीक है, 4 भाई पढ़े, फिर चारों भाई पे अलग अलग लेक्चर हो गए। तो ये सेमी सॉलिड सबसे छोटा भाई है, लिक्विड डोजेस फॉर्म उससे बड़ा, तो ऐसे हर चीज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की पूरी कहानी है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं आपको अभी इसके आने वाली आगे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको चमका दूंगा। और कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस जो करते हैं डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, मेजर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे डर्मल पेनिट्रेशन पे, आपको इसको पढ़ के जाना है। और एक्सप्लेन वेरियस एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। एक्सिपिएंट्स की कहानी मैंने आपको बहुत जो पहली वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको बताया है। तो इट्स ऑल अबाउट कि 1 से 5 तक मैंने आपको जो वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जो लगता है मेरे रिसर्च लेवल पे कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आरजीपीवी में, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर किया। बाकी इंपॉर्टेंट जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैंने तो पूरा सिलेबस कराया है। अब जब सिलेबस करा दिया तो फिर इंपॉर्टेंट और मतलब क्या मतलब आप ऐसा समझो क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी, वो तो सब जरूरी है। अगर मैंने पढ़ा दिया तो वो सब सिलेबस है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप, अभी समय आपके पास फिर भी बहुत है, होली आपने मना ली होगी, तो होली मनाने के बाद अगर आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो देखो, कैसे भी देखो, पढ़ो, और उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखो, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। सो आगे वाली स्लाइड में मैंने लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से लिख के आओ, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। 16 मार्च को 10 से 1 पेपर होता है। मैं कमेंट सेक्शन आपका देखूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ के आए, पेपर दे के आए, और मुझे बताए कि सर आप कैसा, जो आपने क्वेश्चंस बताए थे वो आए कि नहीं, और जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी क्या क्या आपकी, मतलब जो भी आप फीडबैक है आपको पूरे सब्जेक्ट्स को लेके, वो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ये हो गया हमारा पेज फार्मा जंक्शन का, और दूसरा पर्सनल ये मेरा अकाउंट है। दोनों में ही आप बहुत, जो भी आपको जेन्युइन डाउट हो आप बता सकते हो, और भी अगर मैं आपको अब तो और छूट दे रहा हूं कि और भी दिक्कत हो तो आपको ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप मुझे रीच कर सकते हो। सो यहाँ पे आप मुझे रीच कर सकते हो। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस पे मैसेज डालते हो बिल्कुल देखूंगा, इस पे भी देखूंगा। फ़ोन करोगे उठा सकता हूँ, मैसेज कर दोगे बिल्कुल देख लूँगा। तो आपको कोई भी, अभी भी मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके लिए 24/7 खड़ा हूँ बच्चे। आपको जो भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, आप मुझे शेयर करो। आप मुझे बड़ा भाई मानो, मैं जो भी आपकी दिक्कत होगी उस पर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी अगर, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा, आपको रेजोल्यूशन दूंगा। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।